गोरखपुर मंदिर में पुलिस के जवानों पर हमला करने वाला शख्स अहमद मुर्तजा आतंकवादी है और जो घटना कल हुई वो आतंकवादी घटना है। यह अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए बताया है। 11वीं शताब्दी में स्थापित हुआ ये गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ है और हिंदूवादी राजनीति में गोरखनाथ मंदिर का बीते कई दशकों से अच्छा खासा हस्तक्षेप रहा है और अब योगी आदित्यनाथ उसी पीठ के प्रतिनिधि के तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिसके बाद उस पीठ, उस मंदिर और गोरखपुर की महत्ता बढ़ जाती है। और योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने के बाद मंदिर परिसर और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और यहां पर कोई भी घटना जो घटित होती है वो सामान्य नहीं हो सकती है। एटीएस की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि वो प्रतिबंधित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को भी फॉलो करता है, जिसके ऊपर कई बार अलग अलग तरह के देश विरोधी आरोप लग चुके हैं। एटीएस की शुरुआती जांच के मुताबिक उसके पेनड्राइव में भड़काऊ वीडियो मिले हैं, जिसकी आगे भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान अरबी भाषा में लिखी एक किताब भी पुलिस के हाथ लगी है और वो किताब भी पुलिस के संदेह के दायरे में है। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि मुर्तजा पहले से ही एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड के रडार पर था और साथ ही साथ मुर्तजा के नेपाल आने जाने के भी सबूत मिले हैं और घटना के दिन उसकी मुलाकात लखनऊ के नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ी सवार आए 2 लोगों से भी हुई है। इन तमाम चीजों के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको घटना का सबसे पहले टाइमलाइन बताते हैं और साथ ये बताते हैं कि यह घटना क्या दर्शाती है और क्या अब उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों और आतंकवादियों का निशाना गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। टाइमलाइन को जानने के लिए हमें कई खबरों का सहारा लेना पड़ेगा। रिपोर्ट है उसके अनुसार घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार ने बताया कि रविवार की शाम को वो अपने दुकान पर बैठा था। अचानक से एक युवक को धारदार हथियार नचाते हुए आते देखता है। अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था। इस तमाम घटनाक्रम से हड़बड़ाए पुलिस वाले गेट बंद करके भागने लगे। हमलावर का निशाना गोरखनाथ मंदिर के द्वार संख्या 1 पर बैठे जवान थे और उसके बाद वो अंदर जाकर के लोगों पर हमला करने की फिराक में लग रहा था। इसी कड़ी में हमलावर ने पीएसी के जवानों को दौड़ा लिया। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद वहां लोग बाहर निकले, मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहने लगे। लोगों ने युवक को ईंट से मारा, इस दौरान उसने सेना के 2 जवानों को घायल भी कर दिया। लेकिन जब लोगों ने ईंट पत्थर से मारना शुरू किया और लोगों ने उसे दौड़ाया और साथ ही सेना के एक जवान ने बहादुरी दिखाते हुए इंसास राइफल उसकी तरफ जब बढ़ाई, उसके बाद उसके हाथ से भुजाली या जो भी बांका जो धारदार हथियार था वो गिर गया। उसके बाद उसे पकड़ा गया और फिर पुलिस वाले आए, उसे लेकर के चले गए। दुकानदार ने यह भी बताया कि उस युवक ने 30 से 40 मिनट तक तमाशा किया, जिसकी वजह से वहां एक तरीके से भय का और भगदड़ का माहौल बना हुआ था। देखने में वो मानसिक रूप से बीमार नहीं लग रहा था। वुडलैंड का जूता, जीन्स पैंट और शर्ट पहने हुए था, दाढ़ी भी रखा हुआ था और लगातार धार्मिक नारा अल्लाहू अकबर लगाए जा रहा था और साथ ही साथ वो चिल्ला भी रहा था कि मुझे गोली मार दो। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वो कई लोगों को मौत के घाट उतार देता, लेकिन गनीमत रही कि कोई वहां पर मौजूद नहीं था और सेना के लोगों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। जब भगदड़ मची तो हर कोई तितर बितर नजर आया। उसी कड़ी में सेना के जवान भी तितर बितर हुए और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात का भी डर जाहिर किया कि अगर उसके हाथ सेना के लोगों की बंदूक लग जाती तो होने वाले जान माल के नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि उसको फिर पकड़ लिया गया और उसके बाद उसे आगे इलाज वगैरह के लिए और उसके बाद जांच वगैरह के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा जो प्रमुख बयान आए हैं, जो अभी तक खुलासे हुए, उस पर बात कर लेते हैं। अपर मुख्य सचिव अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की विवेचना यूपी एटीएस को सौंपे जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ दोनों एजेंसियों को घटना का खुलासा करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने का भी निर्देश दिया गया है तथा दोनों एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल गोरखपुर पहुंच चुके हैं और योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंच करके कल घटना का जायजा लिया और उसके बाद ये तमाम निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हमले को नाकाम करने वाले पीएसी के जवानों गोपाल गौड़ और अनिल पासवान और मुर्तजा को पकड़ने वाले बहादुर जवान अनुराग राजपूत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख रुपए बतौर इनाम दिए जाने की घोषणा भी करी है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी के पास जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो काफी सनसनीखेज हैं, जिसकी वजह से
कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और प्रथम दृष्टया ये पूरा घटनाक्रम आतंकवादी घटना लगती है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा व्यवस्था है और खास करके गोरखपुर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, और क्या अब उसको अपग्रेड किए जाने की जरूरत है, और क्या गोरखपुर में कोई ऐसा दस्ता चल रहा है जो भविष्य में बड़े हमले की फिराक में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव बड़ी शांतिपूर्वक लगभग निपट गया गोरखपुर में। 24 में लोकसभा चुनाव है, उसके पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कई सारी रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर आई हैं जिनमें धार्मिक उन्माद के नाम पर ऐसी घटनाएं किए जाने का जो है वो एक तरीके से अंदेशा लगाया गया है। इस कड़ी में कुछ घटनाएं हो चुकी हैं और देखने वाली बात होगी कि आगे कड़ी क्या कुछ रहती है। गोरखपुर में हुआ है, इसके अलावा राजस्थान में हुई घटना भी यही दर्शाती है कि वो भी एक सुनियोजित घटना थी जिसकी वजह से तमाम लोगों को नुकसान और आम लोगों को नुकसान हुआ, और यहां गोरखपुर में भी आम जवानों को नुकसान हुआ जिनका कोई वास्ता नहीं था। और अगर मामला बढ़ता और सेना के लोग उसको पकड़ नहीं पाते, अगर उसके पास हथियार होते, अगर उसके पास और भी लोग साथ में होते, टीम के साथ हमला किया गया होता, तो ये हमला कितना बड़ा हो सकता था और कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इसकी जांच की जा रही है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ रिपोर्ट आती है और क्या जो दस्तावेज मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, वो किसी तरीके की आतंकवादी या विदेशी कनेक्शन का इशारा करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।